डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए मतलब क्लास 9th के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने मैटर के बारे में बताया था, ये भी डिस्कशन किया था कि कौन मैटर है कौन मैटर नहीं है, और उसके साथ साथ मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके का दिया था, फिजिकल बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर। तो अभी इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हमारा डिस्कशन होगा सॉलिड, लिक्विड और गैसों के बारे में। तो चलिए, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड आप बहुत आसपास अपने नियर बाई में देखते हो। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? खास प्रॉपर्टी बच्चे मिस कर देते हैं या जानते रहते हैं फिर भी लिख नहीं पाते। देखिए, सॉलिड का एक अपना फिक्स शेप होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं रख दिया जाए किसी कंटेनर में तो उसका शेप ले ले। ये सब घटना सॉलिड के साथ नहीं होती है। सॉलिड का एक अपना फिक्स शेप होता है, सॉलिड का एक अपना फिक्स वॉल्यूम होता है, और सॉलिड को हम बहुत कम कंप्रेस कर पाते हैं। कंप्रेस होता ही नहीं, मान के चलिए, बिल्कुल नहीं होता, नॉन कंप्रेसिबल है। और सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं। कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, और सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दोनों फिक्स हो गया, शेप भी फिक्स हो गया और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। और क्या बातें हैं? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स कैन नॉट बी, बात तो सही है बेटा, कंप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं बिल्कुल पास सटे रहते हैं, वेरी क्लोज टुगेदर। और कंप्रेस करोगे तो जाएगा कहाँ? उसको कंप्रेस होने के लिए जगह चाहिए ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर यानी इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, न के बराबर है। तो कंप्रेस नहीं कर पाओगे, उसको दबा तक नहीं पाओगे। भला लोहे के टुकड़े को दबा दो, नहीं दबेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने पास हैं, इतने हाईली पैक्ड हैं वो, कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी देखिए, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अभी हमने बातचीत किया कि पार्टिकल बहुत पास होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सॉलिड को किसी कंटेनर में रखा जाए तो जितना रखा जाएगा उतना ही स्पेस लेगा। अब ये है कि सॉलिड अपने आप में फैल करके कंटेनर को पूरी तरह से भर नहीं पाएगा, फिर नहीं तो ये सॉलिड किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता। आप जरा सा किसी बाल्टी में कंकड़ पत्थर रख दो, तो कंकड़ पत्थर एक दूसरे के ऊपर रहेगा, लेकिन बीच बीच में जगह रह जाएगा, कंटेनर को पूरी तरह से भर नहीं पाएगा। तो सॉलिड्स डू नॉट फिल completely their containers, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ये बहता नहीं, क्योंकि पार्टिकल के बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स होता है कि पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो कैसे फ्लो करेगा? इनके पार्टिकल के बीच में वेरी स्ट्रांग फोर्स इज एक्टिव, तो उनके बहने का सवाल ही नहीं उठता। तो सॉलिड बहता नहीं, सॉलिड कभी बहता नहीं है। और सातवां पॉइंट है
देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेज इन सॉलिड्स। अच्छा, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा, वाइब्रेट कर सकता है, वो भी पीटने पर। तो अब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है तो मोशन नहीं कर पाएगा, और जब मोशन नहीं कर पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इनकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सॉलिड्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं सॉलिड के, मैं दे रहा हूँ। सॉलिड के जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गए, ये सब सॉलिड्स हैं। सॉलिड का एक डायग्राम मैं हल्का सा बना देता हूँ बच्चों, और देख लेना। सॉलिड के पार्ट की केवल समझने के लिए आप इतना समझ लो यहाँ पर कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के पास पास रहते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, ज़रा सा भी जगह नहीं होता है, समझ लो, कि सॉलिड मूव कर सके। ये सॉलिड के पार्टिकल के बीच में ज़रा सा भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है कि वे इधर से उधर मूव कर सकें। यही तो सॉलिड की खासियत है। ये है, देख रहे हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। दे आर हाईली कंपैक्ट, हाईली पैक्ड। ये है। अब एक मॉलिक्यूल अगर चाहे कि मूव करे, नहीं कर पाएगा, तो सॉलिड्स है ये है सॉलिड्स। हाँ, ये सॉलिड्स है। हाँ बच्चों, अब ये लिक्विड के बारे में चलिए। सॉलिड की प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, समझ भी लिया क्या क्या होता है। लिक्विड के बारे में देखो, लिक्विड थोड़ा बहुत इधर उधर ये कहीं रख दीजिए तो ये बहने लगता है। लिक्विड सॉलिड को तो कहीं भी रख दीजिए पड़ा रहेगा, लेकिन लिक्विड को रखने के लिए कंटेनर की आवश्यकता होती है, किसी न किसी बर्तन के रख। अब ईंट का टुकड़ा रखो कहीं, कहीं फेंक दीजिए, रख दीजिए, पड़ा रहेगा वैसे। लेकिन अगर एक गिलास पानी रखना है, चाहे गिलास में रखो चाहे बॉटल में रखो, उसको एक बर्तन की ज़रूरत है, उसको एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये लिक्विड बहता है प्यारे बच्चों। तो लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, तभी इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। और दूसरा, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप तो फिक्स होता नहीं लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। अरे 1 लीटर पानी 1 ही लीटर पानी रहेगा। बोतल में रखोगे तो बोतल का शेप ले लेगा, किसी थाली में रखोगे थाली का शेप ले लेगा, किसी कटोरे में रखोगे कटोरे का शेप ले लेगा। शेप उसका बदलता रहेगा, लेकिन पानी एक ही रहेगा, पानी वही रहेगा। 1 लीटर जो लिए हो तो वॉल्यूम क्या हुआ उसका, फिक्स रहता है, शेप फिक्स नहीं होता। तीसरा देखिए, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, थोड़ा सा इनको कंप्रेस किया जा सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, बाल्टी में पानी ले लो,
और ऊपर से एक खाली कटोरा लेके उसको दबाओ, तो कटोरा कुछ हद तक पानी में दब जाता है, और दबाओ तो पानी में चला जाएगा। तो पानी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। लिक्विड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दब तो रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जब जब तुमने दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो जो खाली स्पेस था वो हट गया, वहाँ से मॉलिक्यूल जाके वहाँ पे उस खाली स्पेस को ले लिया, इसीलिए कंप्रेस किया जा सकता है। और सॉलिड में ऐसा है नहीं, तो लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप होता है ना, इसलिए थोड़ी सी डेंसिटी इनकी कम हो जाती है। लिक्विड्स हैव लो densities than solids। और लिक्विड भी किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर नहीं सकता, फिल नहीं कर सकता। जितना पानी डालोगे कंटेनर में उतना ही पानी रहेगा। अब ये नहीं कि आप 2 लीटर के बर्तन में 1 लीटर पानी रख दिया और तुम चाहो कि पूरा 2 लीटर का पानी, 2 लीटर वाला बर्तन पूरा भर जाए। अरे पानी तो 1 ही लीटर है ना, और बर्तन कितने का है, 2 लीटर का। तो कैसे 1 लीटर पानी 2 लीटर बर्तन को भर देगा? तो लिक्विड्स डू नॉट fill their container completely। और लिक्विड्स फ्लो इजीली। लिक्विड तो बहता है, बात तो साफ है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में, इसके मॉलिक्यूल के बीच में खाली स्पेस होता है, गैप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसलिए ये आसानी से बह लेता है। अभी कटोरे में पानी लिए रहो और किसी फर्श पर गिरा दो तो बहने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? जब तक बर्तन में रहेगा कटोरे में, तब तक कटोरे का शेप लिए रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे गिराया वो बहने लगता है आराम से। पॉइंट 7, liquids have some intermolecular species than solids। ये बात सामने आ गई। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है भाई, जगह। क्या है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? 2 मॉलिक्यूल के बीच में ये जो जगह होता है, इसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये 2 मॉलिक्यूल हैं, मान लो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक ये है, एक वाटर का मॉलिक्यूल एक ये है, और दोनों के बीच में हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है 2 मॉलिक्यूल है, इसको वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, और दोनों के बीच में देखो जरा सा गैप दिख रहा है। ये गैप क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसे कहते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है तो उस स्पेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये दोनों मॉलिक्यूल सटे नहीं हुए हैं, और यही चीज़ सॉलिड में सटा हुआ होता है, कंपैक्ट होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज देन सॉलिड्स। और जब स्पेस है तो मोशन करेगा ये, और जब मोशन करेगा तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब आगे बढ़ा लो। लिक्विड पोसेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल देख लो, के
एग्जाम्पल, हाँ तो ये एग्जाम्पल है वाटर, ऑयल, पेट्रोल इत्यादि जितने भी एक्सेट्रा जितने भी लिक्विड हैं। तो लिक्विड का एक डायग्राम बना देता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव टिपिकल डायग्राम है बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर डायग्राम बनाने का मेन मकसद है मुझे बताने का कि लिक्विड में इंटरमालिकुलर स्पेस होता है। तो ये देख लो, ये लिक्विड है और इसके बीच में देखो जरा जरा सा गैप है, जरा जरा सा गैप है, ये गैप दिख रहे हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं आराम से। हाँ तो बच्चों अब हमारा लास्ट है गैसों के बारे में। गैसों के पार्टिकल वैसे भी बहुत दूर होते हैं। गैस अपने बर्तन को पूरा भर लेगा, क्योंकि गैस फैलता है ना, पानी तो फैलता नहीं। तो देखिए प्रॉपर्टी वाइज देखिए, पॉइंट वाइज चलिए क्या होगा। गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप। गैसेज हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। दोनों फिक्स नहीं है। नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सीधी सी बात है, जब वॉल्यूम फिक्स रहे तो न जाने कितना फैल जाएगा ये, और कंटेनर को तो भर ही लेगा। तो तीसरा पॉइंट है देखिए, गैसेज फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली। गैसेज फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली। और गैसेज फ्लो इजली वेरी फास्ट देन लिक्विड। और यह आ जाए गैसेज हैव वेरी लार्ज इंटर मालिकुलर स्पेसेज देन लिक्विड्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत ढेर सारी गैसें हैं। इन सब के बारे में अब एक डायग्राम मैं यहाँ दे देता हूँ। और गैसों की काइनेटिक एनर्जी ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि गैसेज, यहीं दे देता हूँ, गैसेज हैव वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। गैसों के मालिक्यूल के बीच में स्पेस तो होता है, तो मूवमेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना के स्पष्ट कर देना चाहूँगा। ये रहा। अब आप देखो कितना सफिशियंट स्पेस है इनको मूवमेंट करने का। अब खूब मूवमेंट करेंगे और इनमें अधिक से अधिक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और न जाने कितने दूर तक फैल जाएं, कितना वॉल्यूम ले लें, कितनी इनकी वॉल्यूम हो जाए। इसीलिए तो इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। और कहाँ तक फैल जाए, किसका शेप ले लें, शेप भी फिक्स नहीं होता। सिलेंडर में भर दिया जाएगा, सिलेंडर का शेप ले लेंगे। किसी बैलून में, गुब्बारे में भर दिया जाएगा, गुब्बारे का शेप ले लेंगे, बैलून का शेप ले लेंगे। इस तरह से इनका कोई शेप नहीं होता, ना कोई वॉल्यूम होता है।
और अपने कंटेनर को कम्प्लीटली ये फिल कर देते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर। आप वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कमेंट लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।